Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying Unit 5 of Institutional Economics और Unit 5 में एक छोटा सा टॉपिक बचा है एंड इसके बाद हमारे Unit 5 भी कंप्लीट हो जाएगा एंड टॉपिक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? जब भी हमारे इकोनॉमी में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस इकोनॉमी में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बीच में जो कॉस्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है एक हिडन कॉस्ट है पहले तो। अब आप मानो कंपनी ए है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दे आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो खर्चे लग रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब कंपनी ए जब सेल कर रही है प्रोडक्ट या फिर खरीद रही है सामान और यहाँ पे जो खर्चे होंगे उसे बोलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये होगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है टीसी। एंड कंपनी ए जब खुद को तैयार कर रही है बाइंग एंड सेलिंग के लिए तो विद इन द कंपनी जो खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक एग्जांपल में आप ये भी ले सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी को बेचा है या फिर खरीदा है, तो प्रॉपर्टी बेचा और खरीदा है और प्रॉपर्टी डील जब कंप्लीट हो जाती है तब हमें कमीशन देना होता है किसे? ब्रोकर को। जब हम शेयर्स भी खरीदते हैं तो हम ब्रोकर को कमीशन देते हैं। तो क्या बायर्स एंड सेलर्स को ट्रांजैक्शन कॉस्ट से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा, ना खरीदने वाले को ना बेचने वाले को। वो जो बीच में इंसान है उसको हम कमीशन दे रहे हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी ब्रोकर को दिया है, फिर हमने शेयर्स खरीदे तो हमने ब्रोकर को कमीशंस दिया। ये सब है हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3 तरीके का होता है। पहला है सर्च कॉस्ट, सर्च कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा बार्गेन कॉस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट। अब आपको ये समझने के लिए अब ये 3 कॉस्ट आपको समझना है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी है, उसे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए कंपनी में, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट तरीका है कि वो पेपर में एडवर्टीजमेंट दे, लोगों को बताए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आए आपका, डिफरेंट वेबसाइट पे वो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करे, वहाँ पे वो बताए कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हो सकता है आपको उसको 50, 100 कुछ भी नंबर्स कुछ भी रहे हों। अब वो जो आपको खर्च लग रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को खोजने में, एडवर्टीजमेंट पे जो आप खर्चे कर रहे हो या आपने बैनर्स बनाए हैं, होर्डिंग्स बनवाए हैं, वो सब पे जो आपने खर्च किए हैं वो है आपका सर्च कॉस्ट। अब आती है बात बार्गेन कॉस्ट की। अब बहुत सारे रिज्यूमे आपके पास आ गए, लेकिन उसमें से आपको कुछ बेस्ट सेलेक्ट करना होगा। अब वो बेस्ट जो सेलेक्ट करोगे आप, तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, अपने HR टीम को बोलोगे, वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए डिफरेंट सेटअप्स तैयार करेंगे। वो सब जो आपको खर्चे आएंगे वो आएंगे बार्गेन कॉस्ट के अंदर। और बार्गेन कॉस्ट के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट है पूरा आपका लीगल कॉस्ट। एक इंसान को आप जॉब पे रख रहे हो तो उसके साथ आप एक डील कराते हो, आप पेपर साइन करवाओगे, लीगली आप उसको काम पे रख रहे हो और वो भी लीगली आपके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है कि वो आपके यहाँ काम करने वाला है। तो ये सारे जो खर्चे आएंगे वो होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट। Can say that transaction cost is a cost involved in economic exchange within the purchase and sale of goods and services. Goods and services का जब हम खरीदते और बेचते हैं वो इकोनॉमिक एक्सचेंज के बीच में जो खर्चे लगते हैं वो खर्चे हैं आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा हिडन कॉस्ट होता है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे? टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट इंकर्ड, कितने खर्चे हुए बाय द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। NO डॉट होता है आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, TC। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है TC। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है क्या? इट इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्सचेंज ड्यूरिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा ट्रांजैक्शन
कॉस्ट क्या होता है। एंड विद दिस हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ क्लियर योर डाउट्स एंड पढ़ाई करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन to get the latest update.